एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को ले जा रहा एक विमान बुधवार यानी 28 जनवरी को सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते वक्त क्रैश हो गया। इस विमान हादसे में अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर अजीत दादा थे कौन और क्या थी उनकी राजनीति की सफरनामा। 22 जुलाई 1959 को अजीत पवार का जन्म अहमदनगर में उनके दादा के घर पर हुआ था। वो शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। अजीत पवार ने 1982 में राजनीति में एंट्री किया था। इसके साथ ही अजीत पवार को कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुना गया था। अजीत पवार पुणे जिले के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे और 16 साल तक इसी पद को संभाले रहे। इस दरमियान वो बारामती से लोकसभा सांसद भी निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी थी। बारामती सीट पवार की खानदानी सीट बताई जाती है। इस सीट पर शरद पवार और अजीत पवार का ही बोलबाला रहा है। 1967 से लेकर 1990 तक शरद पवार यहाँ से विधायक रहे हैं। इसके बाद 1991 से अब तक 8 बार अजीत पवार यहाँ से विधायक चुने गए थे। दोनों ने मिलकर 8 बार कांग्रेस और 4 बार एनसीपी के झंडे से जीत हासिल की थी। शिवसेना या बीजेपी से कभी कोई इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर सका है। महाराष्ट्र में साल 2010 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री चुने गए थे। अपने चाहने वालों और जनता के बीच वो दादा के रूप में भी जाने जाते थे। बताते चले कि सितंबर साल 2012 में एक घोटाले के सिलसिले में अजीत पवार को इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि एनसीपी ने एक श्वेत पत्र जारी करते हुए अजीत पवार को क्लीन चिट भी दे दी थी। 5 दिसंबर साल 2024 को एनसीपी प्रमुख अजीत पवार 6ठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। मुंबई में एक भव्य समारोह में शपथ लेते हुए 65 साल के नेता ने राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया था। अपने चाचा और एनसीपी संस्थापक शरद पवार के खिलाफ विद्रोह करने के 1 साल से अधिक समय बाद वो अब पूरी तरह से उनकी छाया से बाहर निकल चुके थे। अब आपको बताते हैं अजीत पवार की कुछ खास उपलब्धियां। नवंबर साल 2024 अजीत पवार ने बारामती विधानसभा सीट से 8वीं बार 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। जुलाई साल 2023 अजीत पवार ने एनसीपी में विभाजन किया और 5वीं बार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नवंबर साल 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा और शिवसेना अलग हुए तब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में राजभवन में सुबह सुबह ही शपथ ली थी। हालांकि ये सरकार केवल 80 घंटे चली क्योंकि पवार अपनी पार्टी को तोड़ने में असमर्थ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।